है आप लोगों की कि आप सीख के एंटर कर रहे हो, दैट इज वेरी गुड। तो लगने दीजिए, 10 दिन नहीं 15 दिन लगेंगे तो भी चलेगा, दैट यू डोंट वरी। स्टॉक ज्याची किंमत कमी असेल तो घ्यायचो, ओके, आधी त्याची फॉर अ हिस्ट्री डे बघायचो. डे चे नाही घेतले मॅडम, डे चे कधीच नाही घेतले त्यांनी. चे कधीच नहीं घेते, ठीक है। आप लॉन्ग टर्म. अब समझ लो मुझे ट्रेड करना है आज के दिन के लिए, तो मुझे बिना किसी की हेल्प के खुद स्टॉक सिलेक्शन भी करना है। जैसे मैंने ट्रेंड अभी डिसाइड कर लिया, मुझे किसी को मतलब नॉट इवन आपने मुझे भी पूछा कि शीतल आज ट्रेंड कैसे रहेगा, मार्केट ऊपर खुलेगा या माइनस में खुलेगा, तो मैं मेरा ट्रेड कैसे लूं, ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है। उसी तरीके से अब आपके पास स्टॉक्स भी रेडीमेड डाटा खुद का रहेगा, आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत, एक को प्रॉफिट होगा, ठीक है। मतलब एक बाइंग के कॉलम में हम लोग ले रहे हैं, एक सेलिंग के कॉलम में हम लोग ले रहे हैं। तो मेरा अभी सिंपल सवाल है, बीपीसीएल को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? डॉलर से कनेक्टेड आंसर रहेगा ये, जिसका जो प्रेडिक्शन में मतलब जो डेफिनेशन डॉलर के लिए मैंने दी थी ना, उसी तरीके से इसमें भी मैं आपको बाद में बताऊंगी कि उसका डेफिनेशन क्या है। बस आप लोग सिंपली, गलत हुआ तो भी चलेगा, बीपीसीएल को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। एचपीसीएल को लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। ओएनजीसी, प्रॉफिट। रिलायंस, सबको प्रॉफिट रहेगा। फिर मैं दो कॉलम क्यों लूं? सभी को प्रॉफिट होगा तो मैं दो कॉलम क्यों लूं? अगर क्रूड ऑयल इंक्रीज हो रहा है तो फिर एक प्रॉफिट तो हर कंपनी को होगा ना। एशियन आपने जैसे एशियन पेंट को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि उस हाँ फिर नहीं, वो नहीं पता। बर्जर पेंट, अच्छा बताओ बाटा। अब बाटा इज आपके दिमाग में तो ये सवाल होगा कि बाटा क्रूड ऑयल कैसे आ गई, हाँ राइट? हाँ रबर बनाती है कंपनी, यस। तो रबर बनाने के लिए रॉ मटेरियल क्या है? ट्री से जो अपने को एक्सट्रैक्ट होता है। क्रूड ऑयल इज द रॉ मटेरियल। अच्छा। अशोक लेलैंड अशोक टायर लेलैंड बनाती है, उसको, हाँ तो उसके लिए भी रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल। ऑयल इंडिया लॉस होगा या प्रॉफिट होगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। इंडियन ऑयल, आईओसी, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके, एसआर ऑयल, प्रॉफिट। तो लॉस किसे होगा भाई? किसी को भी नहीं होगा। हाँ, जब क्रूड ऑयल का प्राइस डाउन जाएगा तब लॉस होगा। बट अभी मैंने दो कॉलम बनाया है कि एक को लॉस होगा एक को प्रॉफिट होगा। वही सेम सिचुएशन क्रूड ऑयल नीचे आएगा तभी होगा, एक को लॉस एक को प्रॉफिट। तो आपने आपने पहले जैसे बोला था कि क्रूड ऑयल अगर प्लस या माइनस आएगा तो उसके दो एस्पेक्ट्स रहेंगे, यस, बाय एंड सेल के। राइट। तो तो मेरा वही इस सवाल है ना, मैं सवाल वही पूछ रही हूँ। दो चीजें होने वाली है, एक को लॉस एक को प्रॉफिट। तो मैंने सारे ऑयल स्टॉक के नाम ले लिए, उसमें से किसे लॉस होगा वापस एक बार रिपीट कर दूं। बीपीसीएल, एचपीसीएल, फटाफट आंसर करो। प्रॉफिट। प्रॉफिट। एशियन पेंट, बर्जर पेंट, नहीं होगा प्रॉफिट। मैम वो पहले दो को प्रॉफिट होगा, इनको लॉस होगा। बीपीसीएल, एचपीसीएल प्रॉफिट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट लॉस। नहीं डन, सॉरी, हाँ ओके फाइन। बाटा एंड अशोक लेलैंड, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ओके। ओएनजीसी, रिलायंस, प्रॉफिट। प्रॉफिट। ऑयल इंडिया, आईओसी, एसआर ऑयल, प्रॉफिट। मतलब सिर्फ दो कंपनीज को लॉस और बाकी सबको प्रॉफिट। नहीं, बाटा एंड अशोक लेलैंड को भी लॉस होगा ना। अच्छा, बाटा और अशोक लेलैंड को भी लॉस होगा, अब क्यों? हाँ, क्योंकि क्योंकि वो बाय कर रहे हैं ना, क्या उनको रॉ मटेरियल ऑयल वाला शिकवाइला? हो मैम। कुशल सर, कहा दिक्कत? बहुत एक्साइटमेंट था आपका, लग रहा है अभी
थोड़ा सा 1% का कॉन्फिडेंस आ रहा है कि मैं कर लूंगा। हाँ अब आप दोनों का होमवर्क है, आपका और आदित्य सर का, मुझे नोट्स आप लोग निकाल के दोगे। हर छोटी छोटी चीज आप लोग नोट डाउन कर लो और प्रॉपर नोट्स बना के आपको ग्रुप में डालने हैं, सबको हेल्प करनी है अभी आपको, क्योंकि आप यंगस्टर बहुत अच्छे से नोट्स निकाल लोगे। ओके, फाइन फाइन। कितने लोग सिक्योर म्यूचुअल फंड को सेफ समझते हैं? जैसे अभी आदित्य सर ने बताया कि म्यूचुअल फंड उनको सेफ नहीं लग रहा है, उनको रिस्की लग रहा है, बिकॉज उनके फादर ने उनके साथ डिस्कस किया है। तो दिशा मैम, आपको क्या लग रहा है? त्या म्युच्युअल फंड मध्ये भरपूर कंपन्या असतात. काही जर वाढायला लागल्या, काही कमी व्हायला लागल्या, तर असं काहीतरी करता, एवढंच माहिती मॅडम मला. ओके, म्हणजे ब्रोकर करून देतो व्यवस्थित आपल्याला, एवढं माहिती मला. ठीक है। यस, कुशल सर, आपके दिमाग में क्या है अबाउट म्यूचुअल फंड? रिस्की रहता है पर लाइक हाँ, एंड वो सिक्योरिटीज प्रोवाइड करते हैं हमें मतलब किसी लाइक हम जब इन्वेस्ट करते हैं मनी, अब हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो वो मनी सिक्योर रहता है कि नहीं, वो उसका रिस्क रहता है उसमें। एक्चुअली म्यूचुअल फंड को सेफ बोला जाता है, बट वहां पे सिंपल एक लाइन लिखी होती है, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क जब लिखी होती है तो वो सेफ नहीं होता है, क्योंकि रिस्क तो हो ही गई है उसमें। इसीलिए जब भी आपको ट्रेड करना है, तो अभी म्यूचुअल फंड में काफी सारे डिफरेंट टाइप्स आता है, कौन सा फंड क्यों लेना है, किस तरीके से लेना है, उसमें कौन सी जैसे उसे बोला जाएगा ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, डिविडेंड या ग्रोथ प्लान लेना है, एंट्री लोड क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, ये सारी चीजें जब आप देखोगे, तब एट द एंड मैं आपको पूछूंगी कि सेफ है या नहीं है। रिस्क थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट में किसी भी ट्रेड में आप करो होता ही है, तो रिस्क, बिना रिस्क के कोई ट्रेड होते ही नहीं है। बट इतना पता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे मिल जाते हैं। जिन लोगों को नॉलेज नहीं है उन लोगों के लिए म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। नॉलेज है बट टाइम नहीं है, उन लोगों के लिए भी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन। आपके जो फंड है वो म्यूचुअल फंड वाले स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे आपको अथॉरिटीज नहीं रहेगी। आपका फंड जो है वो कौन से सेक्टर्स में, कौन से स्टॉक में लेना है, वो सारी अथॉरिटी जो रहेगी वो म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास रहेगी। तो इसीलिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम लोग एक फंड मैनेजर बनाएंगे, और वो फंड मैनेजर हमारे जो फंड है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेगा। दैट इज कॉल्ड, उसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाता है म्यूचुअल फंड। सर से तो नहीं लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, और निशा मैम के फेस पे इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि होगा या नहीं होगा। बट आई एम रियली हैप्पी कि कुशल सर इज हैप्पी, उनके फेस पे जो एक्साइटमेंट है वो देख के मुझे सिखाने के लिए और एक्साइटमेंट मिल रही है। इन लोगों के बारे में नहीं बोल सकते, बट हाँ, वॉरेन बफेट कुशल सर को हम लोग बना सकते हैं। और वो लेके बैठ जाओगे, उसमें प्रॉफिट ही नहीं ले पाओगे, तो तब आपको प्रॉफिट होता ही नहीं है। वो सारी चीजें मैं आप लोगों से बहुत अच्छे से सीखी हूँ। आणि वरचे वन असं केलं मी. नाही 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 नाही, एक मिनिट परत सांगा. 500 आपण घेतलेले, हा, 500 त्याच्यावर कंपनी 500 1000 कुठून आले? 1000. हे वरचे तुम्ही जे सांगितले ते ते काउंट करते मी. पण हे 500 प्लस 500 1000 झाले ना. अच्छा, म्हणजे तो विषय तिथं संपलाय मग. 500 प्लस 500 1000 झाले, आणि आपण त्याच्यावर काय केलं, 5000ची इन्व्हेस्टमेंट प्लस 5000ची इन्व्हेस्टमेंट आपल्याला बोनस मध्ये आली. तर मग माझा पुढचा प्रश्न तो आहे की माझी टोटल या शेअर्सची 1000 झाली तर कॉस्ट किती व्हायला पाहिजे? 10,000 10च व्हायला. 10,000 कि 11,000? मैम नहीं, का कुछ भी 10,000 बराबर आ सकता है, एंड में कुछ भी हो सकता है। आप दोनों के आंसर गलत है। यस आदित्य सर, आप ट्राई कर लो। मैम मैंने 10,000 ही बोला. आपने 10,000 गलत है 10,000. 10,000 ही बोला। हाँ, 10,000 गलत है, अभी भी चांस है, अगर आपको चेंज करना है तो आप लोग कर सकते हो। 10,000 गलत है. यस, टोटली गलत है।
कोशिश कर लो, आंसर तो मुझे देना ही है, एक कोशिश कर लो। आप पूछ रहे हो टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है, राइट? नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ आप लोगों को कि अगर 5000 और 5000 10,000 आप आंसर दे रहे हो तो वो नहीं होगा। मैम लाइक कंपनी जब डिविडेंड देती है तब लाइक उसके शायद वैल्यू, उसके स्टॉक्स की वैल्यू भी गिरती है क्या? एग्जैक्टली यही आंसर मुझे चाहिए था कि रहा तो टैक्स बेनिफिट, ग्रोथ में रहा तो टैक्स बेनिफिट नहीं। तो टैक्स बेनिफिट सोचो सोचो। आज इधर ही रुकना पड़ेगा, इतना सोचोगे तो। अरे कॉपी भी रखी है मैंने, मतलब एग्जाम पेपर दिया और साथ में आंसर भी दे दिया है मैंने। ऐसी टीचर नहीं मिलेगी आपको कहीं कि पूरा एग्जाम मैम वो पेपर आंसर दिया। शीट अच्छे से नहीं दिख रही है। ये ले भाई। क्लियर नहीं है। इसीलिए बोला था स्टार्टिंग से लिखना शुरू करो। ये इसके ऊपर, इसके ऊपर बेस्ड है। 100 में प्लस 50 पैसे एंड 100 पे 0.5। 1 लाख रुपीज पे 5,000 रुपीज। ₹1 लाख पे 5,000 रुपीज, 1 लाख रुपीज पे 500 रुपीज, 1 लाख रुपीज पे 50 रुपीज। जैसे जैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो लाख रुपए के हिसाब से हम लोग ब्रोकरेज काउंट करेंगे, मतलब वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाता है। अब म्यूचुअल फंड अगर 1 लाख रुपीज के आप लोगे तो आपको कितना ब्रोकरेज लगेगा? 5,000 रुपीज, राइट? मैम तो 500 और 50 रुपीज किसका है? मैंने वही बोला ना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन। ठीक है, अब यस। आज के दिन के लिए इतना काफी है मेरे हिसाब से। आज हमने नीड ऑफ स्टॉक मार्केट देखी, ट्रेंड डिसाइड किया, बिफोर मार्केट, आफ्टर मार्केट, देन हमने स्टॉक सिलेक्शंस किया विद डॉलर, विद क्रूड ऑयल, विद गोल्ड, वो सबसे मेन पार्ट था। और फिर हम गए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हमने देखा, आपको कितना नॉलेज है वो भी बताइए। एक ही मिनट, एक ही मिनट दीजिए। यस, खुद से बताइए क्या करते हो आप, कितना इंटरेस्ट है आपको स्टॉक मार्केट में, कैसे डेवलप स्टॉक मार्केट इंटरेस्ट? लाइक लाइक मॉम डैड को देखता था करते हुए तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कैसे होता है, सो ओके आई थॉट कि मुझे भी सीखना चाहिए। ओके, ये आदित्य सर बताइए। मैम मेरा भाई बताते रहता है स्टॉक मार्केट के बारे में, और वो हमेशा इन्वेस्ट करता है, तो वो आके बताता है कि मैंने ऐसे किया वैसे किया। ओके सो उसके वजह से सीखना। ग्रेट। आप लोगों का एजुकेशन ईयर जस्ट पास आउट 12th, और 12th का एग्जाम दिया है या देना है? नहीं मैम हम 11th अभी में हैं। 11th में है। अच्छा, अभी 11th पे हो? इतने जल्दी पैसे कमाने हैं? ग्रेट। आप लोग वीडियो पे नहीं आने वाले हो? बिकॉज मेरे भी दोनों बच्चे नाथपली में ही थे। बीएससी, एनएसई एंड बीएसईएस, ये दो ही रहते हैं। ओके ओके फाइन। ये आदित्य सर आप भी बोल सकते हो, जो वीडियो पे रहेगा मेरे उसके लिए ज्यादा सवाल रहेंगे क्योंकि मैं सामने देख पाऊंगी। क्या क्या पता है अबाउट मैम बिगिनर है। मैम मराठी? दोनों भी बिगनर है, हमको ऐसा ज्यादा कुछ पता है। अच्छा, हाँ बट लाइक जैसे जब तक वो मैम कनेक्ट हो रही है तब तक मैं आपका नॉलेज निकालने की कोशिश कर रही हूँ बाहर कि अच्छा, आप लोगों के दिमाग में स्टॉक मार्केट का डेफिनेशन क्या है? हाँ व्हाट इज मीन बाय स्टॉक मार्केट?
यहाँ सिर्फ पैसे मिलते हैं इतना पता है। आवाज नहीं आ रहा। तो इंट्रोडक्शन देते हैं पहले। मेरी इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी देती हूँ। मैं शीतल बाकरे, आपको 5 दिन गाइड करने वाली हूँ। हाउ टू अर्न मनी, इसका मैजिक मैं आपको सिखाने वाली हूँ। 5 दिन में हम लोग 3 दिन थेरी और 2 दिन लाइव मार्केट में प्रैक्टिकल्स देंगे। 6 मैजिक फॉर्मूलेज होंगे, लॉट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज होगी। 58 वीक स्ट्रैटेजी होगी, जीरो लॉस स्ट्रैटेजी होगी, मनी मैग्नेट स्ट्रैटेजीज होगी, हेजिंग स्ट्रैटेजीज होगी, पेयर स्ट्रैटेजीज होगी। लॉट्स ऑफ फॉर्मूलेज वर्क करेंगे, न्यूज़पेपर फॉर्मूलेज होंगे, साथ में म्यूचुअल फंड, आईपीओ, इक्विटी, डे इंट्राडे, फ्यूचर ऑप्शंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड न्यूज़पेपर रीडिंग। इतनी सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ 5 दिन में कंप्लीट हम लोग करने वाले हैं। सो यस कुशल सर, आप आपके बारे में बताइए। मैम, आई एम खुश जैन। मैं नाथ वैली स्कूल से हूँ। आई आई एम इन 11th स्टैंडर्ड नाउ। और मैं बस ग्रेट। यस आदित्य सर। आदित्य जाधव, मैं सिम्बोयसिस कॉलेज में हूँ पुणे के, और मैं भी 11th में हूँ। और मुझे स्टॉक मार्केट में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने पहले भी एक्चुअली शेर खान में क्लासेस लगाने को ट्राई किया था, बट मेरा स्कूल चालू रहता था, उसलिए मैं रेगुलरली कर नहीं पाता था। सो इसलिए अभी फ्री टाइम है लॉकडाउन में, सो दैट्स व्हाई आई हैव जॉइंड। ग्रेट। मतलब मैं 2 वॉरेन बफे के साथ क्लासेस ले रही हूँ आज, जैसे वो बोलना पड़ेगा मुझे। यस मैम। मी निशा चौधरी, मी हाऊसवाईफ आहे. काहीतरी करायचं बुवा काही म्हणून क्लासेस आणि तुमच्या स्टेटस वगैरे बघून मी इन्स्पायर झाली, म्हणून वाटलं की शेअर मार्केट करूया बुवा. That's great. So now tell me about the definition of stock market. मेरे सवाल बहुत ज्यादा रहेंगे, जब तक आप आंसर नहीं करोगे। गलत हुआ तो भी चलेगा, मतलब आपके माइंड में जो भी है ना मिसअंडरस्टैंडिंग, वो बाहर निकलेगी और वो प्रॉपर वे से सॉर्ट आउट होगी। इसलिए आप आंसर देने की कोशिश करिए। मतलब मुझे नहीं आ रहा है ये आंसर मत दीजिए, जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना वो फटाफट आप जब जैसे रिएक्ट करोगे ना तो मुझे समझ में आएगा कि आपके दिमाग में ये मिसकंसेप्ट बैठा हुआ है। तो पहले तो मुझे बताइए कि आपके दिमाग में स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट क्या है, जो भी है। एंड अगर मुझे अभी एंटर करना है स्टॉक मार्केट में तो मुझे कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? हम स्टॉक मार्केट में अलग अलग कंपनीज रहते हैं, यस। जिस शेयर्स उसमें रहते हैं, तो हम लोग उसके शेयर्स परचेज कर सकते हैं, जिसको हम स्टॉक्स बोलते हैं। राइट। तो उसके स्टॉक हम लोग लेते हैं, और उसकी स्टॉक वैल्यू रहती है। मतलब अगर कंपनी अच्छे से काम करे तो उसकी स्टॉक वैल्यू बढ़ जाती है, और अगर अच्छे से काम नहीं करे तो उसकी स्टॉक वैल्यू कम हो जाती है। सो अगर का प्रॉफिट रेशियो ज्यादा हुआ तो हमारे स्टॉक की प्राइस बढ़ जाती है, और फिर हम वो सेल करके उसमें से प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नहीं तो हम उसको ज्यादा टाइम के लिए रख सकते हैं वो स्टॉक को खरीद के, जब तक उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है। एंड वंस उसकी वैल्यू बढ़ गई तब हम उसको सेल करके उसमें से जो प्रॉफिट होता है वो कमा सकते हैं। ग्रेट, वेरी गुड। यस आदित्य सर, एनी डेफिनेशन? आदित्य अभी बोला। यस मैम। ओके। नाउ आप लोग अभी मुझे ये बताइए, ये तो उन्होंने सही से बताया कि स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है, बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। तो यस, स्टॉक मार्केट का सिंपल डेफिनेशन, लॉट्स ऑफ बायर्स लॉट्स ऑफ सेलर्स मींस बायर्स एंड सेलर्स, डिमांड एंड सप्लाई। अब कोई कंपनी खुद होके स्टॉक यहाँ पे नहीं खरीदेगी, खरीदने वाले हम ही लोग रहेंगे, बेचने वाले हम ही लोग रहेंगे। समझ लीजिए रिलायंस का स्टॉक आदित्य सर ने खरीदा है, उन्होंने खरीदा है 1700 पे, आज उसका रेट चल रहा है 2100, बट उन्हें बेचना है। बट 2100 में कोई चाहिए भी खरीदने वाला भी, अगर कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा 2100 में तो वो बेच नहीं पाएंगे। दैट इज सिंपल मीनिंग डिमांड एंड सप्लाई। हर बिजनेस लाइक अगर आप भाजी मार्केट चले जाओ, आप लोग जो भी बिजनेस कर रहे हो, आपकी फैमिली बिजनेस होने दीजिए, जहां पे डिमांड होगी तभी आपके बिजनेस में ग्रोथ रहेगी। सेम फंडा स्टॉक मार्केट में
स्टॉक मार्केट मीन्स डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स। यहाँ पे सारे ट्रांजेक्शन्स जो होंगे उसके लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। और कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी? डेफिनेशन तो हो गई डिमांड एंड सप्लाई, बायर्स एंड सेलर्स। अब मुझे एंटर करना है स्टॉक मार्केट में, तो मुझे किन चीजों की जरूरत पड़ेगी? पैसों की। पैसों की, ग्रेट। और ब्रोकर if ब्रोकर, needed. वेरी गुड। अगेन डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट, यस। और बताइए। टीवी चैनल कौन सा देखते हो और न्यूज़पेपर कौन सा पढ़ते हो आप लोग? न्यूज़पेपर तो अभी लॉकडाउन की वजह से बंद है। बट ऑनलाइन न्यूज हाँ, कहाँ तो पे रहा। देखते हो, या फिर टीवी कौन सा देखते हो? मतलब कभी न्यूज वाला कभी देख लेते हो, या फिर वही अपने म्यूजिक चैनल सारे? नहीं, न्यूज़ चैनल्स स्टॉक से रिलेटेड नहीं, लाइक सीएनबीसी इज अ प्रॉपर स्टॉक चैनल आई गेस। यस। तो फिर पर उस वो नहीं देखते, लाइक डैड देखते थे तो कभी कभार बैठ जाता था उनके साथ। ग्रेट। तो न्यूज अभी पेपर्स पढ़ते हैं, वो सेक्शन छोड़ देते हैं क्योंकि समझ में नहीं आता है कुछ। ठीक है, अभी वो देखना जरूरी रहेगा, मतलब वो एक लाइफ का पार्ट बन जाने वाला है आपका। क्योंकि आई एम रियली प्राउड कि आप लोग अभी से स्टॉक मार्केट सीख के अर्निंग करना चाहते हो। क्योंकि मैं सबसे बेस्ट थिंग आप लोगों को बता दूं कि मेरे दोनों बच्चे अपना पॉकेट मनी खुद ही स्टॉक मार्केट से ही निकालते हैं। वन इज द 21 ईयर ओल्ड और सेकंड जो है वो 20 ईयर्स ओल्ड है। दोनों भी अपना जो प्रॉफिट अपना पॉकेट मनी स्टॉक मार्केट से ही निकाल लेते हैं। और वो जब से ऑलमोस्ट 10 के बाद ही मैंने उनको इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट स्टॉक मार्केट, और आप लोग बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब और एक थिंग आपके नॉलेज के लिए ऐड कर देती हूँ कि स्टॉक मार्केट नॉट ओनली फॉर द ट्रेडिंग। आप इसमें अगर करियर करना चाहते हो तो टोटल 18 मॉडल्स है, जिसे जैसे अभी डीमैट अकाउंट मैम ने बताया कि डीमैट अकाउंट आपको जरूरी है। जब आप डीमैट अकाउंट खोलते हो तो उसके लिए आपको एक सब ब्रोकर लगता है। आपको कितने सब ब्रोकर्स पता है? मतलब ब्रोकर्स कितने पता है आपको? गिन चुन के आपको मोतीलाल ओसवाल पता होगा, नाम सुने होंगे आपने, एंजल ब्रोकिंग सुना होगा आपने। ये जो जरोदा। नाम है ना, ये मेन ब्रोकर्स है। अब आपको इसकी सब फ्रेंचाइजी भी लेनी है। समझ लीजिए औरंगाबाद में मेरे पास चॉइस की फ्रेंचाइजी है, बट चॉइस वाले मुझे फ्रेंचाइजी क्यों देंगे? जब मैं NISM की एग्जाम पास आउट होंगी। तो आपको अगर ब्रोकर बनना है तो आप NISM की एग्जाम पास आउट होते हो तो आप ब्रोकरशिप ले सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस सिक्योरिटी मैनेजमेंट। फिर इसमें इन्वेस्टमेंट गाइड के लिए एग्जाम है, म्यूचुअल फंड का एग्जाम है। फिर सबसे बड़ा एग्जाम होता है रिस्क मैनेजमेंट। जो रिस्क आप ले रहे हो, जो आप लोगों को गाइड कर रहे हो कि इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हो, वो अगर आप एग्जाम देते हो तो स्टार्टिंग ऑफ पैकेज शुरू होता है 25 लाख से। सो उसमें भी आप आपका करियर कर सकते हो। तो स्टॉक मार्केट अगर आप दोनों आज मेरे बैच में हो, मैम ठीक है, मैम के लिए ट्रेडिंग इज द वे, बट आप दोनों अगर मेरे बैच में हो तो मैं आपको दोनों को बताऊंगी कि आप लोग इस वे से भी सोचिए। नॉट ओनली ट्रेडिंग के जरिए मत देखिए, इसे काफी सारे वे से आप आपका करियर में ऐड कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी आपका जो भी टारगेट है, आप डॉक्टर, इंजीनियर, वॉटेवर आप जो भी बनना चाहते हो, बट साइड बाय साइड ये भी करोगे तो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होता है। माय सन इज मेरा लड़का जॉब करता है बार्कलेस कंपनी में, बट साइड बाय साइड उसने ये सारी एग्जाम्स दी है तो इसका एक्स्ट्रा इनकम भी उसे मिलते रहता है। सो उस तरीके से आप लोग भी कर सकते हो। डन? में आ जाते हैं। तो दो ऐप पहले आपको डाउनलोड करना है, वन इज द मनी कंट्रोल एंड अनदर वन इज द बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ऐप। काफी सारे ऐप्स अवेलेबल है बट ये दो ज्यादा यूजफुल रहेंगे, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड मनी कंट्रोल। NSE का भी ऐप अच्छा है, investor.in वो भी अच्छा है। इफ यू आर यूजिंग आईफोन तो आईफोन में इनबिल्ट एक सॉफ्टवेयर है स्टॉक्स बोल के, वो भी बहुत अच्छा है। उसमें आपको रेडीमेड डाटा मिलेगा जो हमारे लिए बहुत जरूरी होगा।
कर सकते हो। अब आप लोग मुझे बता पाओगे कि ओवरऑल कितने स्टॉक्स शेयर मार्केट में अवेलेबल है? नियर अबाउट एक मोटा मोटी जो भी माइंड में है। येस मॅम, तुम्ही पण प्रयत्न करा। साथ शेयर कर लिया कि स्टॉक मार्केट इज बायर्स एंड सेलर्स। अब आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ सट्टा मार्केट, लाइक जाओ पैसे कमाओ या फिर गमाओ, ये दो ही चीजें स्टॉक मार्केट में एंटर करने से पहले विदाउट नॉलेज आपके दिमाग में होती है। बट नॉट लाइक। अब हम लोग सबसे पहला रूल वही सीखेंगे कि मेरे पास लॉस क्यों नहीं होता है। अब आप मुझे बताओ, इतने सारे स्टॉक्स में सिर्फ 260 कंपनीज अगर ए ग्रुप में है, मतलब अभी शुरू भी नहीं हुआ है कोर्स और मैंने आपके 90% चांसेस खत्म कर दिए हैं लॉस होने के। बट आपको स्ट्रिक्टली जो मैं रूल्स दे रही हूँ, जो मैं रूल्स बताने वाली हूँ, वो अगर आप फॉलो करते हो तो यस कि आपको स्टॉक मार्केट में अभी शॉर्ट टर्म मनी नहीं कमाना है, लॉन्ग टर्म के लिए जाना है। निशा मैम होने दीजिए, कुशल, आदित्य सर होने दीजिए, सबके दिमाग में यही है कि मुझे शॉर्ट टर्म पैसे कमाने हैं। और उसी मोटो से जब आते हो तो इसीलिए मैं आपको पहले सिखाऊंगी कि हाउ टू डिसाइड अ ट्रेंड। जब तक आपको ट्रेंड ही नहीं पता है कि कल का मार्केट कैसे खुलेगा, आज का मार्केट कैसे होना चाहिए, लाइव मार्केट ट्रेंड कैसा है, किस तरीके से मैं मेरी पोजीशन लूं, फिर आप किसी के ऊपर डिपेंड रहते हो, तो वो डिपेंडेंसी ना होने के लिए आप खुद डिपेंडेंट, खुद के ऊपर होके इंडिपेंडेंटली अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो फर्स्ट हाफ एन आवर हम लोग अभी उस तरीके से स्टडी करेंगे कि हाउ टू डिसाइड अ ट्रेड। अगर मैं पूछूं आपको, यहाँ तक ठीक था, ये बहुत बेसिक है, कल का मार्केट कैसे खुलेगा, तो आप लोग क्या सोचोगे, क्या देखना चाहोगे आप? क्या आ रहा है आपके दिमाग में कि कल अगर मार्केट खुलने वाला है प्लस में या माइनस में तो मैंने क्या स्टडी करना चाहिए? यस, कि आज के बेसिस पे मार्केट कैसा परफॉर्म किया और कौन से कंपनीज ने गेन किया, किसने लॉस किया। ग्रेट, यस। और आज मार्केट का सेंसेक्स किस स्टेट पे था और कल के एक्सपेक्टेशन पे लाइक किस स्टेट पे खुलेगा, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट आज अगर मार्केट प्लस में बंद हुआ है, ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और कल कोई न्यूज आ जाती है तो फिर भी मार्केट प्लस में खुलेगा या माइनस में खुलेगा? माइनस लाइक इट डिपेंड्स किस बेसिक क्या न्यूज है वो। एग्जैक्टली कि डिपेंड्स क्या न्यूज है। फिर ये न्यूज आपको कहाँ से फॉलो करनी पड़ेगी, ये न्यूज आपको कैसे न्यूज़पेपर्स मिलेगी? न्यूज़पेपर्स और साइट्स पर सर। यस, एग्जैक्टली। तो देखिए, ट्रस्ट है हमारे इंडियन कंपनीज पे, हमारी इंडियन कंट्रीज के इंडस्ट्रीज की ग्रोथ पे उन्हें ट्रस्ट है, तो फिर वो लोग क्या करते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट एज अ सेफर साइड हमारे पास इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर अभी अभी आप रिसेंटली थोड़ा बहुत इंटरेस्ट ले रहे हो तो आपने सुना होगा बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, कहीं से हम लोग सुन लेते हैं कि बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। अब बॉन्ड यील्ड का इंटरेस्ट बढ़ रहा है तो उसका स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फॉरेन यूएसए के बॉन्ड्स है, उसका इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो लोग यहाँ से पैसे निकाल के वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर वहां पे इन्वेस्टमेंट कराएंगे, हमारे यहाँ की इन्वेस्टमेंट कम होगी, तो हमारे यहाँ मार्केट पे क्या असर होगा? लॉस। लॉस होगा। लॉस होगा मतलब हमारा मार्केट नीचे आएगा। सो आपको